15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी। चुप, बिल्कुल चुप, एकदम शांत हो जाइए तू। साले कुत्ते, आगा जी 15 वाला मैच, आगा जी सितंबर वाला मैच, आगा जी ये ट्रॉफी, आगा जी वो ट्रॉफी। आगा जी कभी तुमको कुछ दिए भी हैं? पता नहीं आगा जी से कुछ मिला भी है कि आगा जी से भगा भगा के ठोक ही गए हैं? वैसे वैसे तो सबसे पहले बता देना चाहूँ, सबसे पहले बता दूं, ये है फुरकान भाटी, और ये साला ऐसा हरामखोर है कि इसको इसके देश के लोग कोसते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता ये इतना बड़ा बेशरम आदमी है। सबसे बड़ा पनौती यार ये फुरकान भट्टी है। एक तो भट्टी जो है ना, फरहान भट्टी है, क्या नाम है उसका, उसको जो है ना, अगर वो एक नंबर का जो है पनौती है, अगर उसे मतलब एक पल को आप सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई पनौती बोले तो आप क्या करेंगे? मतलब आपको कोई पनौती बोले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है उस काम को करना छोड़ देंगे। लेकिन इसे लगातार पनौती बोला गया, एक के बाद एक बार पनौती बोला गया और करोड़ों बार पनौती बोला गया, फिर भी ये उसी काम को शिद्दत से करता है। जो है इसकी आगा साहब से गुजारिश, ऐसा मत करो मेरी जान कि आगा साहब ये ट्रॉफी चाहिए, आगा साहब वो ट्रॉफी चाहिए, आगा साहब ये दे दो, आगा साहब वो दे दो। लेकिन ये नहीं जानता है कि आगा साहब जिस टीम के सामने खड़े हैं, आगा साहब को भगा भगा के ठोका गया। चाहे वो एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, हर वक्त आगा जी ठोके जाते हैं और ये हर वक्त आगा जी से मैच मांगता है, लेकिन आगा जी इसको कुछ दे नहीं पाते। मगर क्यों? क्योंकि आगा जी के पास एक ही चीज देने के लिए है, और आगा जी अगर वो भी दे दिए तो फिर आगा जी की इज्जत का क्या होगा? हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया। हम तो आज भी करते हैं बू, डर गए ना? ससुर हमें शर्म याद करवाई। और शर्म याद करवाई। साला तुम लोग को शर्म है कहाँ? तुम लोग बताओ, तुम्हारे पास शर्म है? इतनी सी भी शर्म है? पता नहीं पहले बैकआउट किए, फिर बायलेटरल सीरीज खेलने की मांग की, फिर उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में कराने की मांग की, फिर उसके बाद हैंडशेक की मांग की, और साला तुम्हारी ये सारी भी मांगे खारिज हुई, लेकिन फिर भी तुम लोग आ गए मुंह उठा के मैच खेलने के लिए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इससे बड़ा बेशरम कोई होता है? और बेशरम, और रही बात बेशर्मी की, और जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरा के जब भागा था, तब ये लाज शर्म कहाँ थी बे? लाज नहीं लग रहा है? नहीं लगता। लाज क्या होता है? तब तो लाज शर्म का कोई ढिंढोरा नहीं पीट रहे थे। अरे फुरकान भाटी, सुधर जाओ। आनंद आगा बिस्मिल्लाह पढ़े और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। चुप कर बे कुत्ते। भिखारियों, हाथ में कटोरा है, पजामा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो एटीट्यूड इन लोगों का। हमें बेशरम बोल रहे हैं साले। तुमसे बड़ा बेशरम इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम लोग थूक के चाटने वाले हो, इस बात को याद रखना। और ये T20 वर्ल्ड कप 2026 में तुम लोगों ने ये किया है, थूक के चाटा है, तुम लोगों ने थूक के चाटा है। और सबसे बड़ी बेशर्मी और सबसे बड़ी इज्जत जाने वाली बात यही है। और हम आज क्या, तुम अगर आज से 15 साल बाद भी मैच खेलने आओगे तो हम इसी तरह करेंगे। बू। शाबाश बेटा। इंडिया ने बड़ी आसानी से नमीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नमीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके, मतलब मैंने तुझसे बड़ा चूतिया प्राणी आज तक नहीं देखा। मतलब एक बात बताइए, नमीबिया ने 4 विकेट लिए, ठीक है, चलो भैया माना 4 विकेट लिए, उनकी भी स्ट्रेंथ है, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने अच्छा खेला। अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है। लेकिन इसकी बात देखिए, इसके बाद इसने अपने एक बॉलर को कंपेयर किया उस्मान तारिक को हमारे इंडियन टीम में, कि हमारे पास उस्मान तारिक है। अब उस्मान तारिक की जो प्लानिंग हमने करी थी ना, अगर तुम लोगों ने उस्मान तारिक को पहले ओवर में एग्जीक्यूट किया होता ना, तो उस्मान तारिक अगले 15 सालों तक बॉलिंग नहीं करता। इस बात की मैं खुली गारंटी दे रहा हूं। अगर नहीं विश्वास है तो करा के देख ले। उस्मान तारिक को हमारे गली के बच्चे भी कूट के जाएंगे, जो गली क्रिकेट खेलते हैं ना। इंटरनेशनल टीम की बात ही छोड़ो, हमारे गली के बच्चे उस्मान तारिक को कूट के जाएंगे, वो भी छक्का चौका एडवांस में। बात तो सही है। खत्म होने से आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले हमें पता लग गया था कि पाकिस्तान ने ये मैच हार जाना है। मतलब इनको
मैच खत्म होने से 45 मिनट पहले ही पता चल चुका था कि भारत मैच जीतने वाला है, पाकिस्तान मैच हारने वाली है। इनको पहले ही पता चल चुका था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इससे हमें पता लग जाता है कि कितनी बड़ी शिकस्त हमें मिली है। नहीं, झूठ बोल रहा है। ना बेटे ना, तू ये ना कहवे है, तू कभी भी ये ना कहवे है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे ना। तू तो हमेशा ये कहवे है कि आगा जी 15 वाली ट्रॉफी दे दो, आगा जी मुझे ये वाली ट्रॉफी दे दो, आगा जी मुझे वो वाली ट्रॉफी दे दो, आगा जी मुझे ये दे दो, आगा जी मुझे ये दे दो। आगा जी अपनी आगा जी उसी के लिए बैठे ही हैं। अगर किसी को ये लगता है कि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे चीखेंगे चिल्लाएंगे, और रही बात चीखों की, बेटा एक्सप्रेशन छुपाए नहीं जा सकते, भाव छुपाए नहीं जा सकते। तुम्हारे आत्मा से जो आवाज आ रही है ना, वो मैं सुन पा रहा हूं। तुम्हारी गांड फटी हुई है, मुंह से चीखें निकालना चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे मुंह पे जूता मारा गया है ना, तुम लोग चीखने के काबिल भी नहीं बचे हो। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज पाकिस्तान टीम पे गुस्सा करेंगे, शाउट करेंगे, तो ये तुम पाकिस्तानी टीम को क्या शाउट करोगे भाई साहब? हमने सारा जवाब ही दे दिया, शाउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और रही बात तुम्हारी रोने की और चिल्लाने की, एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अभी तू कैमरा बंद करेगा, जी भर के चीखे मारेगा, आगा जी को गालियां देगा, अपने बॉब जी को गालियां देगा, और उसके बाद फिर से तू कैमरा ऑन करके कहेगा कि हम आज सीरियस क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। वी नीड टू टॉक सम सीरियस क्रिकेट। ये टट्टी किसने की है? लेकिन वैसे फुरकान भाटी का एक चीज तो है, मैं इसका एक चीज तो जरूर मानूंगा कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच फिर से होता है, मैच फिर से आता है, तो एक बात तो है ये फिर से पागल होगा, और उसके बाद आगा जी से ये फिर से अगला मैच मांगेगा, और आगा जी इसको वो मैच दे नहीं पाएंगे, तो उसके बाद ये आगा जी से उनकी ही मांग लेगा। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगा जी ये दे दो, आगा जी ये वाला मैच, आगा जी वो वाला मैच, आगा जी ये वाला मैच। इसके चक्कर में इस हरामखोर को इसके देश के लोग ही पनौती कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तू कम से कम मैच से पहले बोलना बंद कर दे। पनौती इसके देश के लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना करे जनाब, ना करे, ना करे भाईजान, ना करे। यही इनका चल रहा है। और अगर भारत पाकिस्तान का मैच फिर से होता है तो ये जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, और मैं इसी के लिए तैयार बैठा हूं कि फिर से कुछ बोलेगा और फिर से मैं इसको लपेटूंगा। और तब तक के लिए आप कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।